Hello everyone, welcome to my channel. My name is Shagufta Shireen and today I'll be teaching you the second unit of second chapter of book 1. So directly starting from the text, I packed my bag, took the train and boarded the overcrowded bus from Bhubaneswar. सो ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं उन्होंने अपना बैग पैक किया और ट्रेन लिया, ट्रेन से भुवनेश्वर तक आए, फिर भुवनेश्वर से एक बस पकड़ा. आई अराइव्ड सम टाइम बिफोर 4 AM वॉन्डरिंग वेयर टू गो इन दैट सेमी डार्कनेस. तो ऑथर बोल रहे हैं वो जसीपुर 4 बजने से कुछ समय पहले ही पहुंच गए और सोच रहे थे कि इस सेमी डार्कनेस या इस शाम में कहाँ जाऊँ मैं. To my utter surprise, within a minute there was the click of boots and a voice welcoming me to Kheri Jasipur. So उन्हें ये बहुत सरप्राइजिंग लगा कि कुछ ही मिनट के अंदर एक आदमी आता है और बहुत ही वेलकमिंग वॉइस के साथ उन्हें वेलकम करता है. कहाँ ना, खैरी जसीपुर में. द फॉरेस्ट गार्ड डिटेल टू एस्कॉर्ट मी, took me to the guest house, put me in my room, assured that water was in the jug, I could sleep as long as I wanted and Saab would see me as soon as I was ready. सो जो आदमी ऑथर को रिसीव करने आया था, वेलकम किया था जिसने, वो फॉरेस्ट गार्ड था और उसने आगे भी ऑथर को गाइड किया कहाँ तक न, गेस्ट हाउस तक, और उनके रूम में भी उन्हें पहुँचाया और उन्हें एश्योर किया कि जग में पानी है और वो जितने देर तक चाहे उतने देर तक सो सकते हैं या रेस्ट कर सकते हैं, और जैसे ही वो रेडी होंगे साब उनसे मिलेंगे. सो आगे, आई थिंक आई हैड एन आवर ऑफ ब्लीसफुल स्लीप. सो ऑथर बोल रहे हैं मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छी सी नींद पूरी कर ली है अपनी, कम से कम 1 घंटे वाली. ब्लीसफुल स्लीप यानी बहुत ही रिलैक्सिंग स्लीप. आई वोक अप विथ अ स्टार्ट व्हेन आई हर्ड द अनमिस्टेकेबल वॉइस ऑफ द टाइगर जस्ट आउटसाइड माई डोर. सो वो जैसे ही उनकी नींद खुली उन्होंने देखा कि एक टाइगर उनके डोर के ठीक बाहर खड़ा है और बहुत ही वियर्ड साउंड कर रहा है. आई वॉज टेरर स्टक. वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे. सो Within minutes a bearer came to the room with hot tea and biscuits. तो 1-2 मिनट के अंदर ही एक बेयरर यानी वेटर या फिर केयर टेकर बोल सकते हैं, वो चाय और बिस्कुट के साथ उनके रूम में आया. He smiled at the expression of my face and assured me that it was only Kheri outside the door, making friendly inquiries about the new guest in the house. सो वो आया और स्माइल किया उनके एक्सप्रेशन पे कि वो कितना ज़्यादा डर गए हैं, और उसने एश्योर किया कि वो सिर्फ खैरी है और वो फ्रेंडली इंक्वायरीज़ कर रही है, यानी वो चेक कर रही है कि हमारे घर में ये कौन नया गेस्ट आया है. सो आई फिनिश्ड माई टी, हैड अ क्विक शावर एंड, अरे यार माउस का क्या प्रॉब्लम. आई फिनिश्ड माई टी, हैड अ क्विक शावर एंड वेंट टू द मेन हाउस. सो ऑथर ने अपनी चाय पी पूरी और उसके बाद एक शावर लिया उन्होंने, क्विक शावर. उसके बाद वो मेन हाउस पे गए. सरोज राज चौधरी वॉज सिटिंग ऑन अ लार्ज चेयर. सरोज राज चौधरी कहाँ, एक बड़ी सी चेयर में बैठे हुए थे. देर वॉज अ स्लॉथ बेयर बिहाइंड हिम होल्डिंग ऑन टू हिज वेस्ट एंड मेकिंग गार्गलिंग साउंड. तो उनके ठीक बैक पे ही एक स्लॉथ बेयर चढ़ा हुआ था उनके ऊपर. स्लॉथ बेयर यानी वो लेजी सा बेयर नहीं होता, एक भालू, बहुत ही लेजी सा वो. एंड उनके वेस्ट को उसने पकड़ा हुआ था और गार्गलिंग साउंड बना रहा था. ही सेड गेट डाउन जम्बू, वी गॉट टॉकिंग. नहीं, गेट डाउन एंड रोज टू ग्रीट मी. ही सेड गेट डाउन जम्बू, गेट डाउन एंड रोज टू ग्रीट मी. तो सरोज राज चौधरी ने जम्बू को बोला उतर जाओ जम्बू, प्लीज़ उतरो. उसके बाद वो खड़े हो गए ऑथर को ग्रीट करने के लिए, यानी वेलकम करने के लिए. अ फ्रेल मैन इन हिज 50s स्लाइटली बाल्डिंग ऑन द टॉप. सो ऑथर ने क्या नोटिस किया कि वो एक फ्रेल यानी वीक से इंसान हैं और उनके सर के टॉप से यानी ऊपर से थोड़े थोड़े बाल भी जा रहे थे. स्लाइटली बाल्डिंग ऑन द टॉप. वी गॉट टॉकिंग. I didn't find a gruff and rough no-nonsense man. What I found was one of the most human beings I had ever met in my life. So author ने ये notice किया कि वो तो बिल्कुल भी rough and no-nonsense man नहीं लग रहे. What I found was one of the most human beings I had ever met in my life. उन्होंने क्या
देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा काइंड और सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। उनको ऑथर को वो बिल्कुल भी रफ एंड टफ मैन नहीं लगे, और ह्यूमन का मतलब बहुत ही काइंड एंड सॉफ्ट हार्टेड पर्सन को बोला जाता है। सो ग्लॉसरी, एस्कॉट यानी गाइड करना, ह्यूमन शोइंग काइंडनेस टूवर्ड्स पीपल एंड एनिमल्स एंड केयरिंग। सो थिंक इट आउट. That is question answers part. How did the writer came to Bhubaneswar? So the author came to Bhubaneswar by train. How did he go to Jasipur from Bhubaneswar? Author went to Jasipur from Bhubaneswar in an overcrowded bus. How did the forest guard receive him? The forest guard, already waiting for the author at the Jasipur bus stop, welcomed him and escorted him to the guest house. So question number 4. Why was he terror struck? The author heard a frightening sound of a tiger close to the door, so he was terror struck. What did the bearer tell him about Carrie? The bearer told the author that it was just Carrie, the domesticated tigress, and she was making such sounds to inquire about the new guest. What was Mr. Chaudhary doing when the writer met him? When the writer went to meet Mr. Chaudhary, he was sitting on a large wooden chair and a pet sloth bear was climbing up to his waist or sitting behind him. How did Mr. Chaudhary greet the author? Mr. Chaudhary ordered the bear to move away and rose up to greet the author. Question number 8. What was the name of the bear? The bear was named Jambu. What was the physical appearance of Mr. Chaudhary? Mr. Chaudhary appears to be in his 50s and he was very thin and also balding. Question number 10. What kind of man did the author find Mr. Chaudhary to be? The author found Mr. Chaudhary to be a very kind-hearted person, not at all rough and tough. So that is it for this video, and the next unit will be uploaded soon. So bye everyone, keep learning.